हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल इसमें कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में उसने जो पहले 4.5 कराए थे, है ना, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको, जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आपको देखना है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आप उनको देखिए, समझिए और जो टॉपिक जो लाइन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है, तो लिखा है पहला क्वेश्चन, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है। ठीक है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दोगुने से एक अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ लेते हैं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, किसमें ऐड करना है, किसमें घटाया जा रहा है, किसमें गुणा करना है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से देखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लिखेंगे हल, है ना, और हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे माना। देखिए, अब ये कह रहा है भिन्न का हल। क्या आपको अंश का मान पता है? नहीं पता है ना। जब जिस चीज़ का मान नहीं पता होता है तो उसको हम मान लेते हैं ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना अंश बराबर x मान लेंगे। अब क्या कह रहा है, अंश का दोगुना। सबसे पहले अंश भिन्न बनाएंगे, इसका अंश का कितना हो जाएगा, अंश का दोगुना हो गया और दोगुने से एक अधिक है कौन, हर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर। ये हो जाएगा हर है, अंश के दोगुने से एक अधिक हो गया। अब भिन्न हमारी क्या होती है, भिन्न हमारी यही तो होती है, भिन्न बराबर अंश बटे हर होती है। तो अंश का मान x है और हर का मान कितना हो जाएगा 2x + 1। ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आगे क्या दिया गया है, लिखा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग। पहले इसको लिखिए और इसका व्युत्क्रम भाई अभी देखिए ये है और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इन दोनों का व्युत्क्रम हो जाएगा और व्युत्क्रम क्या दिए, योग दिए है ना। ठीक है, क्वेश्चन लगाते हैं। तो यहाँ से पहले लिखिए भिन्न, पहले लिखिए x/2x + 1 हो गया। अब इसी का व्युत्क्रम करते हैं इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 2x + 1 हो जाएगा और x। इन दोनों का योग दिएगी, योग लिखा ना, योग हो गया बराबर कितना है 2 सही। अगर 2 सही आप 16/21 को फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 है ना, 42 और 10 कितना हो जाएगा 52, 52 से 58। तो यहाँ कितना हो जाएगा 58 में कितना हो जाएगा 21 हो गया ना। अब क्या करिए, अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इसका इससे कर दीजिए, सामने। तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा प्लस 2x + 1 का मल्टीप्लाई, तो 2x + 1 तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ जाएगा ना। और ये अगर गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा 2x² हो जाएगा प्लस x का मल्टीप्लाई 1 से x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 58/21 हो जाएगा ना। अब यहाँ से a + b का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा x² ये हो गया प्लस ये 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2ab होता है ना, तो 2 दूनी 4, ये 4 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा 2x² प्लस x बराबर 58/21 ये हो जाएगा। अब इसका गुणा इससे होगा, इसका इससे होगा ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से आप 4x² और ये x² जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 8, ये कितना हो जाएगा 5x² हो जाएगा। 5x² हो गया प्लस 4x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई किससे कराना है 21 से, ये हो जाएगा। और 58 का मल्टीप्लाई इससे कराना है 58x² प्लस 58x, क्योंकि 58 का मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, फिर 58 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, है ना। अब 21 का गुणा कितना हो, 21 कितना होता है, 21 105 होता है, 105x² प्लस 21 को 88 होता है, नहीं 21 को 88 नहीं, 4 84 होता है। ठीक है, प्लस 21 होना 21 हो जाएगा। यहाँ 58 है, 58 नहीं हो, 58 ढूंढना लिखा है ना, 2 बार किया है, तो 58 दूसरा कितना हो जाएगा 2 × 16, 2 × 10 और 11 116 है ना। तो ये हो जाएगा 116x² प्लस 58x हो जाएगा ना। अब देखिए क्या देखो, अब मैंने क्या बताया, कई बार मैंने बताया जिस x² का मान सबसे बड़ा होता है उस तरह जो और बच रहे उनको आप उधर ले जाके फेंक दीजिए, है ना, तो तभी तो ले जाएंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 116x², ये प्लस के इधर क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा
ठीक है। यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से आप देखिए फिर कितना हो जाएगा, ये है प्लस का 58x है ना, और ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 84x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। अब यहाँ 116 में 105 माइनस के लिए कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 6 से 5 जाएगा 1 और 11x स्क्वायर बचेगा। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दीजिए है ना, क्योंकि यहाँ पर 105x स्क्वायर होगा तभी तो माइनस होगा जी, ठीक है ना ऐसे। तो 11x स्क्वायर हो गया और 58 में 84 से 58 माइनस कीजिए कितना बचेगा 6 ये हो जाएगा और 2 26x ये हो जाएगा और माइनस का 21 बराबर 0। अब आपको इसके ऐसे फैक्टर करने कि माइनस करने पर 26 आए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, करीब करीब मेरे हिसाब से 130 बनाना चाहिए ना। तो देखते हैं 1 और 3 और 230 बना रहा है ना, तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा। इसका फैक्टर मैंने आपको करना बताया है कैसे किया जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 131 इससे कटेगा ये 2 से 12 3 से 12 21 33 हो जाएगा और 35 से कितना होना चाहिए 26 ठीक है। तो ये अगर आप माइनस करेंगे और 33 और 7 को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है 7 3 21 और 7 3 21 22 23 आ रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अगर आप 21 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो आप कितना आएगा 230 बनाएगा। 231 के आप ऐसे फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर 26 आ जाए, ठीक है। तो आप माइनस करिएगा 33 और 7 दो संख्या रहेंगी, तो हम लिख रहे हैं, हमने कई बार बताया कि पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या ऐसे है ना। तो ये हो जाएगा 21 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर माइनस 33x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा और प्लस 21 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए क्या आ जाएगा 11 कॉमन ले लीजिए 11x तो बचेगा x माइनस 11 बचेगा, यहाँ से नहीं 3 बचेगा कॉमन और प्लस यहाँ से 7 कॉमन लीजिए क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम एक बार कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा x बराबर 3 आएगा और इसी तरह ये लिख लीजिए 11x प्लस 7 ये हो जाएगा 11x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 7 अपॉन में 11 ये हो जाएगा। मैंने कई बार बताया कि जो संख्या माइनस में आती है उसको हम x का मान नहीं रखते, तो x बराबर 3 आया है, जो हमारी भिन्न आई है वहाँ पर रख दीजिए और किसका भिन्न का मान पता चल जाएगा। तो x का मान मतलब x का मान 3 तो आंसर हो गया। अब हर को बनाना है तो हर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3 और ये प्लस 1 2 3 6 और 7 तो 7 और 13 तो हमारी भिन्न कैसी हो जाएगी, भिन्न बराबर जो हमारे आंसर आएगा भिन्न बराबर 3/7 और ये आपका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। और अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है और ये आपको काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो यह क्या करें, सबसे पहले हमें संख्याएं तो पता नहीं है। अब जब मैंने बता रखा जो हमें पता नहीं उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। तो लिखेंगे माना संख्याएं बराबर x, y, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करें, इनका योग, तो इन दोनों को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 27 और गुणनफल मीन्स इन दोनों का गुणनफल x y बराबर कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से आप समीकरण 1 से आप x का मान निकालिए। पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 से इसको 2 मान लीजिए ना।
समीकरण 1 से x या फिर किसी का भी मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 और प्लस का y इसके पास जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का y, है ना। अब ये आ गया। अब इस x का मान उठा करके आप समीकरण 2 में रखिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो यहाँ रखिए। तो x का मान जब रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 182। यहाँ से समीकरण बनेगी द्विघात y का 27 से कितना हो जाएगा 27y माइनस वाई का y से वाई स्क्वायर और बराबर कितना हो जाएगा 182। माइनस का वाई स्क्वायर आप इधर लगा दीजिए, प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस का 27y और प्लस का ये तो इधर बिजी रहे 182 तो हो जाएगा 182 बराबर 0। अब 182 क्या आप ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182 तो कितना हो जाएगा देखिए, देखते हैं ऐसे लगाइए। 2 और 18 2 का 2 और 7 7 7 21 7 लगे 7 7 7 21 13 चलिए 13 और 14 ऐड करेंगे 27 आ जाएगा ना। यह क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं माइनस 14 एंड 13 वाई हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14 वाई हो जाएगा माइनस 13 वाई हो जाएगा प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से अब क्या लीजिए वाई कॉमन लीजिए, कितना हो जाएगा वाई माइनस 14 हो जाएगा माइनस 13 वाई प्लस माइनस बराबर 0, है ना। तो यहाँ से संख्या निकलेंगी तो ये हो जाएगा y माइनस 14 बराबर 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा y बराबर 14 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हो जाएगा y माइनस 13 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जाएगा 13। हमें संख्या मिल गई 13, है ना। ये हमारी संख्याएँ हैं x, y जो कि हमें संख्याएं दे रही हैं। अब यहाँ अब दोनों में से अगर आप किसी का मान यहाँ रख देते हैं तो माइनस करने पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको y का मान पता चल गया है, अब इस y का मान रख करके आप यहाँ रख दीजिए समीकरण 1 से ठीक है 1 से ले लिए। अब y का मान उठा के वहाँ रखेंगे x प्लस 14 बराबर 27। अब 27 को इधर माइनस लाएंगे 27 माइनस 14 हटा दीजिए कितना आ जाएगा x बराबर 13। ये है x का मान और ये आ गया y का मान, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया है ना। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।